अगर आप एक हेल्थ प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर और एक्सपर्ट हैं और अपनी प्रैक्टिस की डिजिटल मार्केटिंग करने में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम ब्रेकिंग डाउन टॉप 5 रीजन व्हाई डॉक्टर्स फेल एट डिजिटल मार्केटिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ कैन यू सक्सीड। हाय, माय नेम इज़ अनुपम उपाध्याय एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बेसिक बट इम्पैक्टफुल मिस्टेक को इफ़ यू अप्लाई करेक्टली इन योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन you will definitely get results. You know, this era is a digital era, and if you want your practice will thrive, you need a strong online presence, which gives you a consistent and loyal patient base, authority, and visibility. And this is possible only through digital marketing. Let's start with one of the most common mistakes, not knowing your audience. बहुत सारे डॉक्टर ये समझते हैं कि उनकी सर्विस सभी के लिए है और किसी हद तक ये बात सही भी है क्योंकि एक डॉक्टर एक वाइड रेंज ऑफ पेशेंट को सर्व करते हैं। लेकिन अपनी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई ना करना आपके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के गेम को बिगाड़ सकता है। इमेजिन इफ यू आर ए पेडिट्रिशियन एंड योर एड्स फोकस ऑन जनरल हेल्थ केयर, आप उन मोस्टली उन पेशेंट और पेरेंट्स को खो दोगे जो स्पेसिफिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट को देख रहे हैं, राइट? Like that, maybe you are a specialist in diabetes, but your content does not speak directly to your diabetic patients or their families. What will happen? So, what is the solution? It starts with defining your ideal patient. Think about their pain points, their concerns, their hopes, what they will searching online. क्या वो एक local families हैं या फिर वो एक कोई specific solution को ढूंढ रहे हैं? Once you narrow this down, your content can truly resonate. For example, if you know who is your target audience, आप स्पेसिफिकली उनके लिए कॉमन सिम्टम्स पर ट्रीटमेंट ऑप्शन या लाइफ स्टाइल को एड्रेस करते हुए एक पोस्ट ऑफ सीरीज को बना सकते हैं। नेक्स्ट अप, यूजिंग टू मच मेडिकल जार्गन। डॉक्टर क्लिनिकल टर्म्स को अपनी कम्युनिकेशन में यूज करना नेचुरल है, बट लेट मी टेल यू, ये आपके पेशेंट के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग और कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आप अपने पेशेंट्स को हाइपरटेंशन की जगह ब्लड प्रेशर बताएंगे या फिर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह हार्ट वन बताएंगे, तो ये थोड़ा सा सिंपल और रिलेटेबल रहेगा। बाय यूजिंग रिलेटेबल लैंग्वेज यू मेक योर मैसेज एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग। थिंक ऑफ इट दिस वे, अगर आप कोई एक पोस्ट बना रहे हैं जो कि आप अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, अगर वो एक मेडिकल लेक्चर की तरह लगेगा तो जाहिर सी बात है आपकी ऑडियंस उसे तुरंत स्क्रॉल कर देगी। बट वो सिंपल और क्लियर होगा तो वो अच्छे से उसको समझ पाएंगे एंड दैट बिल्ड ट्रस्ट also. Here is the another big mistakes, ignoring the power of social media. Doctors often think that YouTube, Facebook, Instagram are not for them. But in today's digital age, that could be further from the truth. It is where your potential patients are spending their time. By ignoring it, you are leaving a massive opportunity on the table. Here is my advice. Start small. Focus on one or two platforms like Facebook or Instagram. Post weekly health tips or any patient success story. Or if you are comfortable on video, create short form video and YouTube clips. The key is to be present where your audience is. Now let's talk about consistency. This is where many doctors struggle. वो एक बार पोस्ट करते हैं जब भी वो या तो इंस्पायर्ड होते हैं या फिर वो फ्री होते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ टू कीप एन ऑडियंस इंगेज्ड। थिंक अबाउट इट, योर फेवरेट टीवी शो एयर्ड रैंडमली, विल यू कीप वाचिंग? Probably not. The same goes with your content. To build trust and keep your audience coming back, you need a schedule. Set a realistic goal. For example, one health tips every day or one video every week or 15 days. Remember, quality is important. Over time, this builds credibility and keeps you top of mind for your audience. And finally, neglecting your reviews and testimonials. Did you know 90% of people read online reviews before choosing a doctor? जब भी आपका कोई पोटेंशियल पेशेंट्स आपके टेस्टिमोनियल को देखता है, वो कहीं न कहीं वो टेस्टिमोनियल आपके पेशेंट को ट्रस्ट दिलाता है कि उसने आपको दिखाने का एक सही डिसीजन लिया है। लेकिन आज भी बहुत सारे डॉक्टर इस पावर को जानते हुए भी अपने टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ को शोकेस नहीं करते। सो हियर इज़ व्हाट यू कैन डू। Encourage your satisfied patient to leave review on your Google profiles, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, या फिर आप एक सिंपल ईमेल कैंपेन और व्हाट्सएप कैंपेन बनाकर भी उन्हें रिमाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसको मैन्युअली भी कलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपका एक कंसल्टेशन ख़त्म हो।
Once you have those testimonials, share them on your website and social media post. They are not just a word, they are proof of your expertise and care. These 5 mistakes are common but avoidable. By knowing your target audience, simplify your language, leveraging social media, stay consistent, and using patient testimonial, you will be on your way mastering digital marketing as a health professional. इफ़ यू फाइंड दीज टिप्स हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपका सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग चैलेंज क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।